हेलो भाई सर्वेंट, नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी को अपने टीपी क्लासेस पर। मैं स्वागत करता हूँ आप सभी आज के सेशन में। कैसे आप सभी, कैसे प्रिपरेशन बेहतरीन बढ़िया है। तो फिर जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में किया था, आपसे प्रॉमिस किया था नई सीरीज जिसमें हम देखेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, वो भी टॉपिक वाइज। जैसे कि मैट्रिक्स पे आता है, डिटरमिनेंट पे आता है, तो उन्हीं क्वेश्चन को हम करेंगे प्रीवियस ईयर के काफी अच्छी तरीके से। और मैं एक आध आपको घर के लिए भी दे दूंगा, बाकी क्योंकि पैटर्न सेम रहेगा तो मेन होगा आपको समझाने का कि ईयर में भी आया है, 6 नंबर का भी आया है, फिर 4 का आया है और करना कैसे सबसे पहले तो ठीक है। तो फिर हम आज स्टार्ट करें क्लास को। अगर फ्रेंड के साथ करने से हम जल्दी से कर दीजिए, वो भी आ जाएंगे देखने के लिए, नहीं तो आप बाद में कर दीजिए जैसे आप अच्छा। ठीक है, तो आज हम कर रहे हैं मैट्रिक्स टॉपिक को कवर। मैट्रिक्स, ठीक है, मैट्रिक्स का क्वेश्चन आता है हर बार। ठीक है, 2023 में भी आया था, 2020 में भी आया था, 19, 18, 17 हर साल आता है। ठीक है, वो भी यही आता है 10 या 11 नंबर के आसपास आता है, पर वो क्वेश्चन का मैटर नहीं है, लेकिन 6 नंबर का क्वेश्चन आता है सर, 6। ठीक है, देख सकते 2023 में क्या आया था, वो मैं किस टाइप के क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। जैसे कि इसमें लिखा है सर, यूज मैट्रिक्स मेथड, यूज मैट्रिक्स मेथड, यूज मैट्रिक्स मेथड टू सॉल्व the following system, to solve the following system of equation, to solve the following system of equations। ठीक है सर, कौन सी इक्वेशंस हैं आइए देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको इक्वेशंस गिवन है कुछ इस टाइप से, 2/x प्लस 3/y प्लस 10/z इज इक्वल्स टू 4। सेकेंड, 4/x प्लस माइनस 6/y प्लस 5/z इज इक्वल्स टू 1। देन 6/x प्लस 9/y माइनस 20/z इक्वल्स टू 2। ठीक है सर, ये हमें 3 इक्वेशंस गिवन हैं, इनको हमें सिंप्लीफाई करके बताना है कि तीनों का आंसर क्या होगा, मीन्स एक्स वाई एंड जेड की वैल्यू क्या होगी। तो इस टाइप में आपने काफी क्वेश्चंस किए भी होंगे, तो उसमें मैं आदत है किसकी जो वेरिएबल्स वाले पार्ट है उनको ऊपर देखने की। इस टाइप के क्वेश्चंस में हम क्या कर लेते हैं, उनको लेट कर लेते हैं। कैसे, सबसे पहले आप लेट करोगे 1/x इक्वल्स टू u, 1/y इक्वल्स टू v, 1/z इक्वल्स टू w। हाउ क्लियर है? नाउ आफ्टर दैट क्या करेंगे, इसमें सभी पुट करते हैं 2u प्लस 3v प्लस 10z इक्वल्स टू 4। ये हो जाएगा हमारा 4u प्लस का माइनस का 6u 6v प्लस का 5z, z और w लेना है तो जाएगा w 5w इक्वल्स टू 1। ठीक है, 6u प्लस का 9v एंड माइनस का 20w इक्वल्स टू 2। और ये हो गया। अब इसके बाद हम इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखेंगे। कैसे, सबसे पहले इस फॉर्म में ax इक्वल्स टू b वाला कॉन्सेप्ट, तो आप ए मैट्रिक्स बनाओगे, इसकी कोफिशिएंट्स जैसे u के साथ क्या है 2, v के साथ 3, w के साथ 10, u के साथ 4, v के साथ -6, w के साथ 5, u के साथ 6, v के साथ 9, w के साथ -20। ये हो गई ए मैट्रिक्स है यार। एक्स मैट्रिक्स में आता है आपके वैल्यूज क्या क्या है, u, v एंड w। ठीक है सर, इक्वल में b आता है हमारा कांस्टेंट वाला पार्ट, दैट इज 4 1 2। ठीक है, क्लियर इतना। अब इसके बाद हम चेक करते हैं, एक्चुअली में फाइंड करना है एक्स के लिए, तो इसके लिए हमें e इनवर्स का क्या करना पड़ेगा, प्री मल्टीप्लाई मींस a इनवर्स ax इक्वल्स टू a इनवर्स b। तो a इनवर्स इनटू a तो आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा और यहाँ बचेगा ओनली x। तो ये सब आप निकालोगे a इनवर्स b, तो उसके लिए पहले a इनवर्स को आपको निकालना पड़ेगा डिटरमिनेंट ऑफ a। तो डिटरमिनेंट ऑफ a निकाल लेते हैं हम, इसको एक्सपेंड लेते हैं रो 1 या सी के लिए, तो रो 1 के लो कर रहे हैं इसको एक्सपेंड, तो 2 -6 इंटू -20 प्लस का 120, 9 इंटू 5 45, देन -3 4 इंटू -20 माइनस का 80 -6 इंटू 5 30 प्लस 10
अभी नहीं कहिएगा कि ये नहीं आता है, ये तो आपको आगे चाहिए तभी हो पाएगा। 4 × 9 36 माइनस 6 × -6 प्लस का 32, 6 × -6 माइनस का 36, माइनस ऑलरेडी है तो लेगा प्लस का 36। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 बट 20 माइनस 45 हो जाएगा हमारा 75 माइनस का 3 माइनस का 110 प्लस का 10 और ये जगह 72। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 150 प्लस का 330 एंड प्लस का 720। इन तीनों को ऐड कर लेते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 480 1200 हो गया, इसलिए 1200। ठीक है, मीन्स ये जीरो नहीं आ रहा है, जीरो नहीं आ रहा है तो मतलब ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अब ए इनवर्स के लिए आप निकालोगे एडजॉइन ऑफ ए। एडजॉइन निकालने के लिए सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा क्या सर, कोफैक्टर्स। यस, ये सब मैं नहीं बताऊँ कैसे निकालते क्योंकि आप ऑलरेडी पढ़ के आए होंगे। मैं ऐसा आसान करता हूँ आपको। C11 C12 C13 C21 C22 C23 C31 C32 C33। ठीक है, तो -1 की पावर हो जाएगी 1 + 1 2 और इसका माइनस देना है हमारा 75। ठीक है, -1 की पावर 3, इसका माइनस कितना है सर, माइनस का 110। हाउ क्लियर है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बोल देना नहीं है तो। इसका माइनस 72 देन -1 की पावर 3 2 है, इसका माइनस कितना निकालेंगे तो माइनस का 60 माइनस का 90, माइनस का 60 माइनस का 90 मतलब माइनस का 150। फिर इसका माइनस निकालेंगे तो माइनस का 40 तो माइनस का 60 तो माइनस का 100। नंबर थोड़े बड़े हैं तो अच्छे से करिएगा कैलकुलेशन। इस एलिमेंट का माइनस 18 -18 0, इसका माइनस 15 + 16 75, इसका माइनस 10 -40 माइनस का 30 एंड देन लास्ट वाले का माइनस निकाल लेते हैं। इसका माइनस क्या आ जाएगा, माइनस का 12 एंड माइनस का 12 तो माइनस का 24। ठीक है, वैल्यूज निकाल लेते हैं। 75 हो जाएगी, ये जगह प्लस का 110 प्लस का 72, ये जगह प्लस का 150 माइनस का 100 0 75 30 माइनस का 24। ठीक है, अब कोफैक्टर्स की मैट्रिक्स लिख लेते हैं जल्दी। कोफैक्टर्स की मैट्रिक्स लिख लेते हैं। क्या होता है 75 110 72 150 माइनस का 100 0 75 30 माइनस का 24। ठीक है, अब इसका ट्रांसपोज करके वो मिलेगा आपको एडजॉइन ऑफ ए। तो इसका ट्रांसपोज कर देते हैं 75 110 72 150 माइनस का 100 0 75 30 माइनस का 24। ये आ गया हमारा सर एडजॉइन ए। अब आपको निकालना है ए इनवर्स, तो यहाँ पर ए इनवर्स लिख लेते हैं। ए इनवर्स सिंपली कैसे करते हैं हमारा 1/डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइन ऑफ ए। ठीक है, तो डिटरमिनेंट आ गया हमारा 1200 1/1200 तो मैट्रिक्स हम ये लिख लेते हैं अपनी आ चुकी है हमारी। स्क्रीन तो नहीं कर लीजिए, एक बार चेक कर लीजिएगा। 72 150 माइनस का 100 0 75 30 माइनस का 24। ठीक है, चलिए इतना काम हो गया। हमें क्या फाइंड करना अपना x = a इनवर्स b। तो x की मैट्रिक्स हमारी x ही हो जाएगा x y z, मतलब इसमें तो हम पहले ये अपना u v w लेते हैं u v w एंड a इनवर्स को इनकी फॉर्म में लिख लेते हैं 1/1200 75 150 एंड 75। ठीक है, 110 माइनस का 100 एंड देख लीजिए कहीं मिस्टेक ना हो गई तो इतना बड़ा क्वेश्चन रहता है तो ये भी पॉसिबल मिस्टेक हो जाती है। 0 तो कहते हैं ना सर बड़े बड़े क्वेश्चन में तो छोटी छोटी मिस्टेक होती रहती हैं, है ना। अरे बिल्कुल, तो भाई तो मिस्टेक में भी पॉसिबल
कोई बड़ी बात नहीं है होना। तो 4/2 आपकी वी वाली मैट्रिक्स 4/2। हम इसको पहले कर लेते हैं प्रोडक्ट, ठीक है, प्रोडक्ट कर लेते हैं। 1/100 एज रहेगा, ठीक है। 75 इंटू 4 करोगे कितना आ जाएगा 300। 150 इंटू 1 करोगे कितना आ जाएगा 150। 75 इंटू 2 करोगे कितना आ जाएगा 150, ठीक है सर, क्लियर है। 110 इंटू 4 करोगे 440, माइनस का 100 इंटू 1 करोगे माइनस का 100, 30 इंटू 2 करोगे 60, ठीक है सर। 72 इंटू 4 करोगे तो कितना आ जाएगा सर ये 288, ठीक है सर। 0 इंटू 1 0, माइनस 24 इंटू 2 माइनस का 48, ठीक है। ये कुछ गड़बड़ है क्या 8 28, ठीक है, देखना सही हुआ है, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं 1/1200, तो ये ऊपर चले जाएगा मेरे सर 600, ये दे देगा मैं सर कितना 500 में जो है 100, 400, ये दे देगा मैं 240, ठीक है। अब अगर हम सभी को 1200 से डिवाइड करते हैं सभी एलिमेंट्स को, यहाँ से में 600 पर 1200 1/2, 400 पर 1200 1/3, 240 पर 1200 1/5। ये आगे सर किसकी वैल्यू होगी इसके अकॉर्डिंग u, v एंड w की वैल्यू। बट सर हमने u को कुछ राइट किया था, v को और w को, तो उसके अकॉर्डिंग u मीन्स क्या है 1/x, और यहाँ पर u क्या है 1/2, तो x वैल्यू होगी सर 2 एंड 1/y इक्वल्स टू 1/3, तो y की वैल्यू होगी सर 3 एंड 1/z इक्वल्स टू 1/5, तो z की वैल्यू होगी 5। अब हो सकता है लास्ट में आपको डाउट हो सर कि वैल्यू सही आई है कि नहीं आई है, तो चेक करने का सर एकमात्र तरीका है कि आपकी जो वैल्यू आई है एक्स वाई जेड की वो सही है या नहीं। सिंपली इनको उठाइए और किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। जैसे कि 2, 3 एंड 5 है, इसमें अगर हम पुट करेंगे 2/2 1, 3/3 1, 1 + 1 2, 10/5 2, 2 + 2 4, मीन्स हमारा आंसर भी चेक हो गया कि सही आया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस टाइप से हम करते हैं क्वेश्चन मैट्रिक्स से, और ये आता है हर साल। क्या दिक्कत है, तुम्हें 6 नंबर मिल रहे हैं ऐसे करने के लिए, बस पूरा आपको प्रोसेस जरूर पता होना चाहिए कैसे करना है। इसका पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे का बताते हैं आपको क्या है सिस्टम, ठीक है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ठीक है। तो ले लीजिए स्क्रीनशॉट, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस टाइप का सेम क्वेश्चन आपको मिलता है। कभी बस ये रेसिपी प्रोग्राम में ना आके डायरेक्ट आ जाएंगे इसी फॉर्म में क्वेश्चन, तो अच्छी बात है। इस फॉर्म में है तो एक स्टेप बढ़ गया आपको डायरेक्ट करने वाला और लास्ट में इन्वर्स करने के लिए, ठीक है। 2 स्टेप बढ़ गए। अगर इस टाइप से आता है डायरेक्ट इससे आता है तो सिंपली सॉल्व करो, वैल्यू आपके सामने आएंगे डायरेक्ट, फिर इन्वर्स नहीं करना, इन्वर्स तब करना जब आप इस टाइप से डायरेक्ट करते हो, ठीक है। तो देख लेते हैं सर और कब आया किस टाइप का क्वेश्चन आया है। देखो अगर मैं सभी क्वेश्चन कराने में बैठूंगा तो काफी टाइम लगेगा। मैंने एक क्वेश्चन बता दिया, प्रोसेस पूरा सेम है सर, A to Z आपका प्रोसेस सेम रहेगा पूरा। बस अब आप क्वेश्चन देख लीजिए कि कब कब ईयर कौन से आए और उनको एकदम इसी तरीके से करना है। अगर कुछ बताने वाली बात होगी तो मैं वो आपको बता देता हूँ, ठीक है। जल्दी से मैं इसको रफ कर दूँ, जस्ट अ मिनट, ठीक है। तो रफ कर दिया और ये देखिए 3 क्वेश्चन 20, 19, 18 लगातार आते हैं। 18 तक की क्या डिटेल है उसकी पहले नहीं है क्योंकि उसके काफी पुराने जाते हैं क्वेश्चन, सेम आपको देखने मिलेंगे तो सेम वैसे ही आपको जैसा भी आएगा 2023 में। इनमें आपको डायरेक्ट इक्वेशन गिवन है तो आप डायरेक्टली इनको ax = b करके सॉल्व कर लोगे। अब देखें ना, हो सकता है आपको इसमें डाउट हो कि इसमें से जब हम ax = b बनाते हैं तो अब इसमें जैसे कि x का कोफिशिएंट बनोगे सर, y का -2 गया, अब सर z नहीं है इसमें तो हम z का कोफिशिएंट क्या लेते हैं, तो उसमें स्टूडेंट कुछ कंफ्यूज हो जाते हैं और फिर वो गलत हो जाता है। तो मीन्स आपको ये याद रखना है कि अगले टाइप से क्वेश्चन गिवन है उसमें 3 वेरिएबल्स होंगे, बिल्कुल जाहिर सी बात है 3 ही वेरिएबल्स होंगे, एक्स वाई जेड या फिर यू डब्ल्यू नहीं होगा, एक्स वाई जेड होगा या फिर रेशियो में होंगे एक्स वाई जेड। तो जो वेरिएबल नहीं है उसका कोएफिशिएंट आप 0 लोगे, जैसे जेड नहीं तो जेड का कोएफिशिएंट 0। नेक्स्ट में एक्स का 2, वाई का -1, जेड का -1। फिर नेक्स्ट में एक्स नहीं है तो एक्स का कोएफिशिएंट 0 है सर, और वाई का -2 एंड जेड का 1। तो इस टाइप से आप मैट्रिक्स बना सकते हो जिसमें कुछ एक कोएफिशिएंट्स टर्म्स मिसिंग रहते हैं, तो मींस उनके कोएफिशिएंट 0 एक्चुअली इस टाइप से करते हैं। तो वैसे अगर मैं एक करना कराने जाऊंगा तो काफी टाइम लगेगा, आप इनको ट्राई करिए। पहला क्वेश्चन मैंने बिल्कुल अच्छे तरीके से बता दिया है आपको, ठीक है, एकदम डिटेल में कि सब कुछ कैसे फाइंड आउट करते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर साल आता है, 6 नंबर क्वेश्चन है, तुम्हें क्या दिक्कत है, बूंद बूंद से तो भरा भरोगे अपना, कितनी भरोगे 6 मार्क्स सर, छोटी बात नहीं है। स्टूडेंट तो 1 मार्क्स भी तरसते हैं, 6 मार्क्स मिलते सीधे एक बार में, पता है आना है, फिर भी नहीं करोगे तो फिर इससे बड़ी कुछ और क्या होगा।
ठीक है। लेकिन ICSE सर थोड़ा सा उससे आगे हो सकता है, जैसे कि इसमें सैम्पल पेपर में देता है क्वेश्चन को लैंग्वेज फॉर्म में दे देगा, तो आपको क्वेश्चन खुद बनानी पड़ेगी। कैसे बनानी पड़ेगी, एक बार सैम्पल पेपर के क्वेश्चन को देख लेते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इनको ट्राई करिएगा, और आंसर कमेंट बॉक्स में भेज सकते हो, नहीं भेजना तो मत भेजिएगा, लेकिन इनको सॉल्व जरूर करिएगा। ठीक है सर, जल्दी से ले लीजिए स्क्रीनशॉट। वेरी गुड। ठीक है, तो देख लेते हैं कि सैम्पल पेपर में किस टाइप का क्वेश्चन दिया था ICSE में, उस टाइप का भी लैंग्वेज बेस्ड आ सकता है। तो इसमें एक थ्योरेटिकल बेस्ड है, अगर आपके पास होगा क्वेश्चन, नहीं है तो मैं इसको PDF या फिर कुछ डाल दूंगा इस पर। क्वेश्चन में दिया है 6 नंबर के लिए आया था। गरिमा है, उन्होंने एक कैफे खोला है जिसमें वो बर्गर, समोसा और जूस बॉटल्स सर्व करती हैं। 3 वेरिएबल्स हो गए, बर्गर, समोसा एंड जूस बॉटल्स। ठीक है, एक पर्टिकुलर डे पर 100 आइटम्स टोटल उन्होंने बेचे, तीनों को मिलाकर। तो मीन्स समझ सकते हो। और फिर ये कह रहे हैं कि नंबर ऑफ बर्गर्स जो थे जो कि बिके, वो राइस से कैसे, नंबर ऑफ समोसा से। ठीक है, एंड नंबर ऑफ समोसा जो बिके वो 10 ज्यादा थे नंबर ऑफ जूस बॉटल से। समझते ज्यादा अच्छी तरीके से। गरिमा जी ने कैफे खोला है, ठीक है। 3 चीज उनके पास है, बर्गर्स, समोसास एंड जूस बॉटल्स। ठीक है, जूस बॉटल्स। तो सर आपके पास इस टाइप के 3 आइटम हो सकता है गिवन हो, तो उन तीनों आइटम को आप किसी अलग अलग अल्फाबेट सेलेक्ट कर लेंगे। तो इसको मिलकर ऐड ये जगह आपका X, Y एंड Z। हमने मान लिया बर्गर को मैक्स से ऐड कर रहे हैं, समोसा को Y से एंड जूस बॉटल्स को Z से, की क्वांटिटी को। ठीक है, क्वांटिटी को, जैसे कि इसमें बोला था कि किसी पर्टिकुलर दिन तीनों मिलाकर 100 बिके हैं, तो दैट मीन्स पहली इक्वेशन बन गई आपकी X + Y + Z = 100। ठीक है। सेकेंड, नंबर ऑफ बर्गर्स sold was thrice the number of samosas. Number of burgers was thrice the number of samosas. तो इस टाइप से बनेगा। तो आप इसमें बस इतना सा है, 3y को यहाँ पर लाइएगा, तो हो जाएगा x - 3y = 0, जो कि सेकेंड इक्वेशन। थर्ड बोल रहे हैं कि नंबर ऑफ समोसा नंबर ऑफ जूस बॉटल से 10 ज्यादा है, नंबर ऑफ समोसा नंबर ऑफ जूस बॉटल से 10 ज्यादा है। इसमें भी सेम z को यहाँ पर ट्रांसफर करेंगे हम, तो ये बन जाएगा। ठीक है, और यहाँ बीच में आ जाएगा आपका इक्वल। तो आपकी इस टाइप की 3 इक्वेशन बन गई, इन्होंने जो आपको इतना सारा डेटा दिया था उसकी हेल्प से। तो बस अब आप इसके लिए AX = B बना सकते हो। इसकी 1 1 1 1 - 3 Z नहीं है तो सर 0, X नहीं है तो 0, Y 1 Z -1। बहुत छोटा डेटा है, क्योंकि डेटा इसलिए छोटा दिया है क्योंकि आपको उन्होंने इक्वेशन बनाने के लिए दिया था, इसलिए। तो इन्होंने फर्स्ट पार्ट को दिया था, फॉर्म अ सेट ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशंस फॉर द अबव इंफॉर्मेशन, जो कि फर्स्ट पार्ट का आंसर आपका। सेकंड पार्ट में आपका है, इनको सॉल्व करिए मैट्रिक्स मेथड से। सॉल्व द सेट ऑफ इक्वेशंस फॉर्म्ड बाय दिस बाय मैट्रिक्स मेथड। ठीक है, कर लीजिए सॉल्व, फिर वही आपको सॉल्व करना है मींस पूरा। एंड फाइंड द नंबर ऑफ आइटम्स सोल्ड इन ईच कैटेगरी, और तीनों कितने कितने बिकते हैं मींस X, Y, Z की वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। तो मींस लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन देंगे तो आपका डेटा थोड़ा सिंपल रहेगा, क्योंकि उन्होंने पता है कि बच्चों ने पकड़ लिया कि हमें से ये क्वेश्चन देते हैं, 3 इक्वेशन होंगे, तो हो सकता है वो लैंग्वेज बेस्ड दे दें, तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक, कर लोगे, कर ले इसको, सिंपल है, जल्दी से हो जाएगा। देख लेते हैं आइए। X कितना बनेगा हमारा, X Y Z अच्छी लग रही है लिखने में, इसलिए 100 0 10। ठीक है, सबसे पहले निकाल लेते हैं, ये हो गया आपका A X B। तो आप निकाल लीजिए सबसे पहले, मीन्स ये निकालना पड़ेगा। तो निकालिए डिटरमिनेंट ऑफ A, 1 + 3 - 0 -1, इसके लिए फिर -1 0, तो +1 1 एंड 0। ठीक है, तो यहाँ से डिटरमिनेंट देख लेते क्या आ गया, 3 + 1 + 1, दैट मीन्स आपका आ गया 5 आ गया डिटरमिनेंट, जो कि 0 नहीं है। इसका मतलब ये नंबर्स आपको पॉसिबल है। तो ए नंबर यहाँ कट की आई थी इसकी, तो आप एक आलू को फैक्टर से C11 C12 C13 C21 C22 C23 C31 C32 C33। तो ये जगह -1 की पावर 2 -1 की पावर 3 -1 की पावर 4 -1 की पावर 5 -1 की पावर 5 3
4 थोड़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो गए, कोई नहीं, -1 की पावर साथ साथ में भी करते जाइए, देखते जाइए कहीं मिस्टेक ना हो जाए, क्योंकि बड़े बड़े क्वेश्चंस में छोटी मिस्टेक्स होती रहती हैं। क्लियर है ना? इनके माइंड से लिख लेते हैं। इसका तो 3 -1 और 1, 3 -1 और 1, इसका निकालेंगे तो -1। ठीक है, सॉरी गाइस, थोड़ा सा स्टोरेज का प्रॉब्लम हो रहा है तो मैंने क्वेश्चन कर लिया, समझा देता हूँ पूरा। कोफैक्टर्स ये आ गए, कोफैक्टर की मैट्रिक्स बना लिए, उसका ट्रांसपोज करके एडजॉइंट मान लिया। फिर निकालना है ए इक्वल्स बी, ए इक्वल्स मतलब डिटरमिनेंट इनटू एडजॉइंट इनटू बी। ठीक है, डिटरमिनेंट ये था, एडजॉइंट इनटू ये करना, फिर किसके साथ? बी के साथ मल्टीप्लाई, 3 × 100 300, 0 30 मीन चेक कर लेना जल्दी से, स्टोरेज कम बचा इसलिए। तो पूरे ये आ गए, फिर 5 से डिवाइड करें तो 66, 22 एंड 12। तो ये आ गया मीन्स आपने कितने उस दिन प्रोडक्ट्स बेचे थे? जैसे बर्गर बेचे आपने सर 66, समोसा बेचे 22, जूस प्रोडक्ट्स बेचे आपने सर 12, और इन सभी का एडिशन करोगे तो आपको 100 मिलेगा, जो कि पहला कंडीशन आपको गिवन थी। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया किस टाइप से करना है। तो सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैट्रिक्स ये वाला आता है तो क्या बुराई करनी है। ठीक है, करिएगा इसको, और फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, दैट इज डिटरमिनेंट। इसको अच्छे से करिएगा, बताइएगा क्लास कैसे लगी है और क्या इंप्रूव कर सकते हैं। अभी तो स्टार्टिंग है तो उसको इंप्रूव करने की कोई भी अगर कमी होती है। क्लियर है? दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा अगर अच्छे लगे तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहें, मस्त रहें, अपनी पढ़ाई में। थैंक यू, जय हिंद।